नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं और वो ये है कि अशुद्ध बर्तन में बने भोग का भगवान के साथ क्या होता है। क्या भगवान उसे स्वीकार करते हैं? क्या सिर्फ शुद्धता ही जरूरी है या भाव भी देखा जाता है? आइए इस रहस्य को शास्त्रों, परंपराओं और भक्ति की कहानियों से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि भोग का क्या महत्व होता है। दोस्तों, भोग सिर्फ भोजन नहीं होता, ये हमारी भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदि कोई भक्त प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पण करे तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसका मतलब है कि भगवान भोजन की मात्रा या वैभव नहीं देखते, वो तो सिर्फ भक्ति और भावना देखते हैं। लेकिन भोग चढ़ाने में शुद्धता भी उतनी आवश्यक है। मंदिरों में नियम है कि भोग हमेशा धुले हुए शुद्ध बर्तनों में बनाया जाए। भोग बनाने वाला स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही भगवान के लिए खाना बनाता है। और सबसे जरूरी, भोग बनाते समय मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि भोजन जैसा होगा वैसा ही मन बनेगा। इसीलिए अशुद्ध भोजन न केवल भगवान को अर्पण करने के लिए योग्य नहीं होता, बल्कि मनुष्य के लिए भी अशुभ होता है। अब मुख्य प्रश्न पर आते हैं। अगर भोग अशुद्ध बर्तन में बने तो क्या होगा? शास्त्र कहते हैं कि भगवान ऐसा भोग स्वीकार नहीं करते। वो केवल साधारण भोजन रह जाता है, नैवेद्य नहीं बनता। मंदिरों में अगर गलती से ऐसा हो जाए तो वो भोग हटा दिया जाता है और नए शुद्ध बर्तनों में फिर से भोग बनाया जाता है। अशुद्ध बर्तन से बना भोजन भगवान को अर्पण करना अपमान के समान माना जाता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो सोचिए, अगर आपके घर कोई सम्मानित अतिथि आए, तो क्या आप उन्हें गंदे बर्तन में खाना देंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर भगवान जो इस सृष्टि के स्वामी है, उन्हें हम अशुद्ध बर्तन में क्यों भोग दे? दोस्तों, आप यहाँ सोचने लगेंगे कि भगवान तो भाव देखते हैं। ये भी सत्य है कि भगवान सिर्फ बाहरी चीजें नहीं देखते। अगर कोई गरीब भक्त है जिसके पास अच्छे बर्तन नहीं है, लेकिन वो भाव से साफ सुथरे तरीके से भोग चढ़ाता है, तो भगवान उस भक्ति को अवश्य स्वीकार करते हैं। तुलसीदास ने भी लिखा है कि इस जगत में भाव ही प्रधान है, भक्ति के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते। उदाहरण के तौर पर समझे तो संत नामदेव की कथा आती है। वे साधारण मिट्टी के बर्तन में दूध अर्पण करते थे, लेकिन भगवान ने स्वयं आकर वो दूध पिया था। क्योंकि भगवान ने बर्तन नहीं देखा, उन्होंने नामदेव की निर्मल भक्ति देखी थी। तो दोस्तों, अब हम यह समझ गए हैं कि भगवान को भोग बनाते समय बर्तन, स्थान और मन तीनों की शुद्धता बहुत ही आवश्यक है। अशुद्ध बर्तन में बने भोग को भगवान स्वीकार नहीं करते। लेकिन अगर परिस्थिति मजबूरी की हो और मन शुद्ध हो तो भगवान केवल भाव देखकर भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताइए। आप भोग चढ़ाते समय कौन से नियम का पालन करते हैं? अगर ये ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।